गुड आफ्टरनून। ये तो पूरा पक्का पता है कि घर पे सवाल नहीं किए होंगे। किए थे पक्का, तो सारे सवाल हो गए होंगे। नहीं हुए। देखो, अगर कर मैं रियल बता रहा हूँ, अगर आप कोशिश करते ना थोड़ी सी भी, तो सारे सवाल लगभग हो जाते हैं। हाँ, टाइप 1 के सारे हो गए। आंसर नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। अगर आंसर नहीं मिल रहे तो पर सवाल गलत किया। देखो, दो ही चीज है कि आज जब अपने क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं शीट में, दो चीज हो सकती है, ध्यान रख लेना कि इसमें 1 और 2 दो टाइप है। ऐसा तो नहीं है कि आंसर कर रहे हो टाइप 2 में चेक कर रहे हो। कई बार बच्चे ये भी कर जाते हैं। यही था। क्या बात है, बोलो तालियां। मतलब देखो, एक चीज मैं बता दूं, ये बात बहुत मैंने कई बार देखी है। ये तो फिर भी चलो ठीक है, कई बार बीच बीच में भी आंसर होते हैं, एक टाइप में दो टाइप में मैसेज देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पहला पेज लेते हैं और अंतिम पेज को देखते हैं। बोला अच्छा, मैच करते हैं वो। फिर बोलते हैं सर ये तो शीट ही पूरी गलत है। बोला कैसे? बोला सवाल ही नहीं हो रहे यहाँ तो। फिर मैं बोलता हूँ यार ऐसे कैसे हो सकता है शीट। फिर मैं उससे पूछता हूँ तूने कैसे चेक किए। फिर इन जैसे बोलते हैं ऐसे चेक किए ना। फिर बोलता हूँ यार कम से कम देख तो लिया होता कि सवाल को कैसे चेक करना होता है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो, ये छोटी छोटी बातें ही होती रहती है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर कोई बात नहीं, एक बार करते हैं। 13वां करने से पहले एक बार मुझे चेक तो करना होगा ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से 13, 11 to 13, यही है ना। देखो, उसने बोला है PTQUS और R, पेज नंबर है 42। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर लेना, अगर मैं सही करता हूं, मुझसे मैच होता है तो चेक करना। इसने बोला है PTQUS और R, उत्तर की ओर। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ साइड। क्या होता है? देखो, एक चीज ध्यान रख लेना, इसे हम क्या बोलते हैं, और ये होता है दक्षिण। इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा नॉर्थ, और ये क्या होगा, साउथ। ठीक है। अब चलो, इसने बोला है PTQUR और S और R उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। R T के दाएं चौथे स्थान पर है। R किसके? T के दाएं। अब ये बताओ T का दाएं किधर होगा? अगर अपन ने T यहां लिखा, देखो मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाता हूं, एक एक चीज कंफर्म करके। T का राइट साइड कौन सा होगा? यही होगा। और कौन सा है वो, फर्स्ट सेकंड या फोर्थ? कौन सा होगा? इसका मतलब R T के दाएं चौथे, इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर? अब इसने क्या बोला, आगे पढ़ते हैं। पंक्ति के अंत में न तो P है और न R। इसका मतलब देखो, ऊपर देखो, इसका मतलब ये हमारे पास ये Q है। इसका मतलब इसके एंड में ना तो R है और ना क्या होगा, P। इसका मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ये कहा होंगे? इसका मतलब बीच में होंगे, कहीं ना कहीं बीच में होंगे हमारे पास। आगे हम पढ़ते हैं। एस आर के दाएं दूसरे स्थान पर है। एस किसके? एस आर के बाएं। बाएं मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब इन सब का डायरेक्शन है वो किधर है, ऊपर की साइड। तो इसका लेफ्ट साइड इधर ही तो होगा। इसका मतलब ये पहला और ये दूसरा, ये आ गया। अब हमारे पास देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, ये। इसका मतलब टोटल व्यक्ति कितने हैं, ये 5। कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 2 हाइड है और 3 दिख रहे हैं हमको। अब आगे पढ़ते हैं। क्यू पी के बाएं, क्यू पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। क्यू किसके? पी के बाएं को। अब इसने बोला क्यू पी के बाएं, तो इसका मतलब अगर अपन पी को यहां लिखते हैं तो यहां क्या लिखेंगे, क्यू को लिखेंगे। अब देखो, ये बताओ, इसने साफ साफ बोला है कि जो पी और आर है ना हमारे पास, ये कहा नहीं है, ये एंड में नहीं होने चाहिए। मतलब ना तो ये लेफ्ट साइड के एंड में, ना राइट साइड के। लेफ्ट और राइट पे कभी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब हम टी आ गया, क्यू आ गया, एस आ गया, पी आ गया और आर आ गया। अब टोटल कितने व्यक्ति थे, ये 6। अब बताओ मिसिंग कौन है, यू। अब इसका मतलब यू को यहां तो नहीं लिख सकते। अगर यहां लिखते हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ कौन आ गया, आर आ गया। और आर के लिए पहले ही मना किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यू को कहा लिखेंगे, यहां लिखेंगे। इसका मतलब मेरे पास ये मेरी एक क्यू हो गई हमारे पास। तो अब इसमें कौन सा सवाल पूछना था, निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं? तो कौन बैठे हैं, टी और यू।
क्या होगा, टी और यू। अब जैसे क्वेश्चन है, ये तो अच्छा है, क्वेश्चन है आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे जैसे 18 से 22 आपने किया होगा। 18 से 22 जिन्होंने नहीं किया चेक करो। 15, ज्यादा से ज्यादा 30-30 सेकंड का टाइम दूंगा, जल्दी जल्दी करना। क्वेश्चन नंबर 18 से 22 इसने बोला है, 6 व्यक्ति सी डी ई एफ जी और एच उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं, पर जरूर, क्वेश्चन नंबर 18 से 22 दिख गया। इसने बोला है, पर जरूर नहीं कि इसी क्रम में डी एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर खड़ा है, सी एच के बाएं को चौथे स्थान पर खड़ा है, और एच रेखा के अंतिम छोर पर नहीं खड़ा। फिर इसने बोला है, ई डी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इतनी भी स्पीड नहीं करनी कि एग्जाम में सवाल गलत हो जाए, और इतनी भी स्पीड नहीं होनी चाहिए कि एग्जाम में सवाल ही ना हो, हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चनों को वो नहीं कर सके। हो गए सारे सवाल? क्या बात है, गुड। अपने सही है, कुछ बच्चे तो बढ़िया हैं जो कर लेते हैं जल्दी से। जल्दी करो फटाफट। इनफ, अब टाइप हो गया पर्याप्त आपका। अब नहीं यार, इतना टाइम नहीं दूंगा, देखो बहुत ज्यादा टाइम लेते हो आप। देखो उसने बोला है, आप कंप्यूटर के टीचर बनने वाले हो, और कंप्यूटर का दिमाग कितना तेज होता है पता है? कितना होता है? कितना होता है? बहुत। एंटर दबाया सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होती, फीलिंग नहीं होती उसके अंदर, ध्यान रख लेना। उसकी खुद की बुद्धि नहीं होती है, वो मानव द्वारा बनाई गई होती है। चलो, इसने बोला है, 6 व्यक्ति सी डी ई एफ जी और एच उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में डी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर। डी किसके? एफ। अब देखो एफ के राइट, ये एफ है, इसका राइट किधर होगा? इसका मतलब कौन सा? फर्स्ट, और ये सेकंड। अब देखो एफ और डी आ रहा है। अब जब भी कोई आगे लाइन पढ़ते हैं, तो इन दोनों से रिलेटेड कुछ हो तो ही आगे लाइन को लेके जाना है, अन्यथा छोड़ देना है। फिर इसने बोला है, डी एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, सी एच के बाएं को चौथा, मतलब सी किसके? सी एच के लेफ्ट साइड में बाएं को चौथे स्थान पर खड़ा है, और एच रेखा के अंतिम छोर पर नहीं खड़ा। इसका मतलब एच का नहीं हो सकता, एच का नहीं हो सकता, इसका एच या नहीं हो सकता, तो कहां होगा? मिडिल में कहीं पर आ सकता है। फिर इसने बोला है, ई डी के दाएं को दूसरे स्थान पर, ई किसके? डी का राइट साइड। तो डी का राइट साइड किधर होगा? इधर। इसका मतलब फर्स्ट, और ये सेकंड आ गया। अब इसने बोला है, देखो कंप्लीट हो गया सवाल, लेकिन दो लाइन हमने छोड़ी थी। ये छोड़ी थी, एच रेखा के अंतिम छोर पर नहीं है, और सी एच के बाएं को चौथे स्थान पर है। तो सी एच के बाएं को, अब सुनो, इसका मतलब सी एच के, तो एच किधर आ सकता है? या तो इधर, या मान सकते हैं ना। अगर अपन ने एच को इधर माना, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ होगा। तो ये तो बहुत सारे हो गए। हमको तो टोटल कितने चाहिए? 6 तो चाहिए। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि यहां तो आ सकता है। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ हो गया, आ गया हमारे पास। अब बताओ एच कहां पर है? एच हो गया हमारे पास यहां पर। अब सीधी सी बात है, हर सवाल में कोई ना कोई एक व्यक्ति मिसिंग होता है, और हमें स्पेस भी दिया होता है उसका स्थान। अब ये बताओ इसमें मिसिंग कौन है? इसका मतलब इसमें क्या होगा? जी। क्या होगा? जी। इसका मतलब सी एफ जी डी एच, और क्या होगा? ई। ध्यान रखना, आपके इस टॉपिक से सवाल आएगा, या तो इस वाला आएगा, या सर्कल वाला सवाल आपके जरूर आएगा, ये ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 18 से 22 तो हो गए आपके। अब नेक्स्ट सवाल आपका है 25, 23 से 25। एक बार चेक करना, थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। 25 से 22 चेक करो फटाफट। 25 से 22।
8 व्यक्ति एल, आप भी कर लो दोबारा, बढ़िया है, प्रैक्टिस होगी। एल एम एन ओ पी क्यू आर तथा एस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में एन निकटतम पड़ोसी क्यू तथा एस दोनों का। पंक्ति के किसी एक छोर पर क्यू बैठा है, एस तथा एम के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एल के बाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है, एल एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस तथा आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखो, हो गया, हो गया। गुड। पीछे, हो गया। देखो अब एक बार ऊपर देख लो, सवाल अगर आपने जो भी बनाया मैच कर लेना। 8 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर तथा एस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। देखो एन निकटतम पड़ोसी किसका है, क्यू और एस का। एक बात बताओ, एन निकटतम पड़ोसी किसका, क्यू और एस का। एन निकटतम पड़ोसी किसका है, क्यू और एस का। दोनों राइट कंडीशन है। फिलहाल तो कोई कंडीशन तो ये कह ही नहीं सकते कि ये गलत है कि ये गलत है या ये दोनों में से, यही नहीं। लेकिन इसने एक बात कही है, पंक्ति के किसी एक छोर पर कौन बैठा है, क्यू। पंक्ति के किसी एक छोर पर कौन बैठा है, क्यू। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि क्यू या तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। अपन ने सिर्फ एक नियम माना है कि एन किसका पड़ोसी है, क्यू और एस का, सिर्फ ये माना है अपन ने। ठीक, आगे अपन पढ़ते हैं। क्यू तथा एस दोनों का, पंक्ति के किसी एक छोर पर क्यू बैठा है, एस तथा एम के बीच में कितने व्यक्ति है, दो। तो इसका मतलब एस और एम के बीच में कितने होंगे, दो। भाई इधर तो हो ही नहीं सकते, अपन ने क्यू को माना है। एस और एम के बीच में कितने व्यक्ति है, दो। एल, देखो एल के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम। एल के बाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। अब देखो एल के बाएं, देखो एक दो तीन चार पांच छ सात, और ये कितना होगा, 8। क्लियर, क्योंकि अपन ने इसको यहां माना है तो ये इसका मतलब सारे नियम यहीं बनेंगे। अब इसने बोला एल के बाएं, इसने बोला एल के बाएं, अगर अपन एल को यहां लिखते हैं तो ये तो दायां हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए लेफ्ट साइड वाली। इसने बोला है एल के बाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है, तो क्या अपन एल को यहां लगा सकते हैं। और इसने ये भी कहा है कि एल एम किसका पड़ोसी होना चाहिए, एम का। इसका मतलब एल किसका, एम का। इसका मतलब एल इधर तो आ ही नहीं सकता, तो इधर आएंगे तो राइट साइड हो जाएगा, तो इधर से तो लेफ्ट होगा। तो एक दो और ये कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास 3। क्लियर। अब देखो आगे पढ़ते हैं। इसने बोला है एस तथा आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एस और किसके, आर के बीच में। अब ये एस है हमारे पास, इधर तो ले जा ही नहीं सकते, तो एस तो आ गया, और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो एस, और इधर लिख सकते हैं आर। अब एस और आर के बीच में एक व्यक्ति है, यस। अब एक दो तीन चार पांच छह सात, 7 हमारे पास डिजिट है। अब एक हमारे पास कौन है, मिसिंग है, बताओ कौन होगा, कौन होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा पी। अब ये बताओ, अगर ये आप लाइन को बना लेते हो तो अंदर वाले क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या होगा, अपने पास यही तो है इंपॉर्टेंट पार्ट।
अगर इसको अपन ने बना लिया तो सारे क्वेश्चन चेक ही तो करने हैं। कुल मिला के कह सकते हैं टीपने हैं वहां से, तो जैसा क्वेश्चन होगा उस अकॉर्डिंग यहां से ले लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अपन चेक करते हैं 26 और 30। निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति यथा ई, एफ, जी, एच, एल, एम, एन और ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। ओ पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर है। कंफर्म हो गया? ओ किधर है? राइट साइड। कहां पर है? ओ होगा राइट साइड। ओ पंक्ति के एकदम दाईं छोर पर है। ओ तथा जी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। एफ तथा एफ तथा एम दोनों जी के निकटतम पड़ोसी है। एम तथा एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एल ओ का निकटतम पड़ोसी है। ई के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है। चेक करेंगे। देखो एग्जाम में जो टाइम लग जाए थोड़ा सा, लेकिन सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल आएगा तो एक सवाल 2 या 3 सवाल एक साथ लेकर आएगा आपके पास। हो गया? गुड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन सवालों में कि पंक्ति भी बन जाती है, लेकिन ये जज नहीं हो पाता कि सही है या गलत है। बन भी जाएगी सारी चीज, लेकिन और सबसे देखो दुर्भाग्य क्या होता है, वो आंसर भी मिलते हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या है इस टॉपिक के अंदर। इसका मतलब आपको एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना है और उस अकॉर्डिंग बिठाना है। अगर ध्यान रखना एक भी वर्ड, एक भी सिंगल वर्ड गलत बैठ गया ना पंक्ति में, तो आंसर तो मिलेंगे और अब वहां टिक भी मारे जाएंगे, लेकिन वो सारे क्या होंगे? गलत होंगे। बस ये ध्यान रखना। यार मुझे तो ये था कि जब मैं पढ़ाना है तो मुझे लगा था तुम कंप्यूटर वाले बच्चे तो बहुत एक्सपर्ट होंगे, यूं यूं निकालेंगे रीजनिंग में खटाखट खटाखट। अच्छा, गलत में भी जब होती है। नहीं, मुझे था भाई कंप्यूटर वाले बच्चे, माइंड भी कंप्यूटर वाला कंप्यूटर का जैसा होगा, तो थोड़ा सा। पेपर कभी आप लोगों का पता नहीं है ना? जून का? सिलेबस का तो पता ही नहीं है। सिलेबस में रीजनिंग डाल रखी है, आप पढ़ते जाओ मजे मारो। क्या क्या पढ़ोगे? मैथ पढ़ते जाओ। कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है पूरा सिलेबस अभी तक।
जैसे टॉपिक्स होते हैं ना, कई जैसे फर्स्ट ग्रेड में होता है पुलिस में से कंफर्म दिए होते हैं, इसमें तो रीजनिंग जैसे अपने अपने वीडियो का पेपर था ना, वीडियो में रीजनिंग था। अब कितनी पढ़ाएं, कितनी पढ़ाएं, किस्मत बढ़िया थी भाई, मैंने जो पढ़ाया बस वही आया। किस्मत कह सकते हैं। मेरे खुद के मन में डाउट था कि टाइम कम था, एक तो मेरे मन में था कि यार यह मामला बिगड़ेगा अपना इस बार। बस मैंने ये मान लो 70% कोर्स कराया उनका, 70 या 60, लेकिन वही टॉपिक ले लिए मैंने जो मेरी किस्मत मान लो जो एग्जाम में आ गए, बस ये बेनिफिट मिल गया है। गणित के सवाल तो ऐसे आए थे वीडियो में, 11th 12th गई भैया, वो सवाल आए थे आईआईटी के 2002 और 2003 में जो क्वेश्चन थे ना वो थे, बीएससी की बुक से उठाया हुआ मैथ का सवाल था। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब टीचर्स की गलती है, अब टीचर तो बेचारा 10th लेवल तक ही पढ़ाएगा, वो थोड़ी ना इतने हैवी लेवल में जाएगा, लेकिन उसने तो, हाँ फिर देखो एक चीज मैं बताऊं, पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जो किस अपनी रेखाएं बदल सकती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, पढ़ते अच्छा हो, तो पढ़ाई कभी भी, एक चीज मैं बताऊं आपको, बेनिफिट ही देके जाएगी। अगर आप बहुत पढ़ रहे हो और नौकरी नहीं लग रही, तो कहीं ना कुछ बेनिफिट देके जाएगी ताउम्र के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके पास होगी, आप इसको गवा नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो पढ़ाई तो आपको कभी ना कभी, अभी तो क्या है देखो, एक एग्जाम है फिर दूसरा भी लगेगा, एग्जाम चलते जाएंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप सेलेक्ट जरूर होगे। ये थोड़ी ना है कि 3 महीने पढ़ लिया, कंप्यूटर के एग्जाम के अब फिर वापस पढ़ाई करना बंद कर दिया। पढ़ाई का मतलब होता है कंटिन्यूटी पढ़ना, लगातार आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते जाओ, आप किसी ना किसी एग्जाम में पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। चलो ठीक, आगे का सवाल करते हैं। देखो इसमें भी टोटल कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति हैं। EFGHLMN और O एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। अब देखो ओ पंक्ति के एकदम कहा है दाईं छोर पर, इसका मतलब देखो ओ कहा है, ये लो। अब ये बताओ ओ इधर है, तो इसका मतलब सारे कहा होंगे, इधर ही आएंगे। अब क्या इधर आ सकता है क्या कोई? उसने साफ साफ बोला है ओ पंक्ति के एकदम, देखो इसने बोला है ओ पंक्ति के एकदम कहा है दाईं छोर पर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इधर तो कोई आएगा नहीं, किधर आएंगे सारे, जो भी पर्सन होंगे वो सारे इधर ही आएंगे। आगे पढ़ते जाओ सीधा सा, इसने बोला है ओ तथा जी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, किसके, ओ और जी के। तो इसका मतलब 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, जी। ओ और जी के बीच में केवल 4 व्यक्ति। अब इसने बोला है एफ तथा एम, एफ तथा एम दोनों जी के निकटतम पड़ोसी के, कौन, एफ और एम। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, ये क्या होगा, 7 और ये होगा 8। इसका मतलब इधर से यहां हो गया और इधर से ये वाली कंडीशन हो गई। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं एफ तथा एम। क्या एफ इधर ले ले और एम इधर ले ले, एम इधर ले ले और एफ इधर ले ले। भाई आप कंफर्म नहीं है तो क्या करें, मानना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना इसके अलावा कोई, भाई और कोई लाइन को मैं ले सकता हूं। चलो आगे हम पढ़ते हैं। एम तथा एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, और एल, देखो इसने बोला है एम तथा एल के बीच में 2 व्यक्ति है, ये एम है और इधर एल। 2 मिनट रुक जाना, एल को माना है मैंने, कुछ नहीं किया, लेकिन इसने बोला है, क्या बोला है, एल ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब एम इधर है तो एल इधर मान सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाले तो कम खत्म हो गए, इसका मतलब ये तो खत्म हो गए। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब इसने अंतिम लाइन बोली है ई के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है, किसके, ई के बाएं। अब इसने बोला ई के बाएं दूसरे स्थान पर एन, तो अब देखो एक तो ये लाइन बची है, एक ये वाली और एक ये वाली, बाकी सब कंप्लीट है। तो इसने बोला है ई के बाएं दूसरे स्थान पर, तो इसका मतलब ई को यहां लिख दे, इसके बाएं, इसका लेफ्ट साइड पहला, और कौन होगा, ये होगा एन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होंगे, 8। मिसिंग कौन है, ये एच ही तो है मिसिंग। तो इसका मतलब एक व्यक्ति, देखो सवालों में क्या होता है, सब सवालों में लगभग एक नियम होता है कि जैसे 7 8 जो भी हमारे पास पर्सन होते हैं उनको एज इट इज अपन ने बिठा दिया, एक व्यक्ति हमेशा क्या होता है, मिसिंग होता है, और उसके लिए स्पेस भी दिया होता है। अब इसका मतलब क्या होगा, उसको बिठा दो तो बताओ क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा,
एच, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एच। आगे चलो। हेलो। नमस्ते। मैं क्लास में फ्री होके फोन करूंगा। देखो, क्वेश्चन नंबर, देखो ये तो आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 31 से 34 वाला। तो आप लोगों की तरह बुद्धिमान भी है, एक मूर्ख भी है, एक मोटा भी है, एक कमजोर भी है। ये तो सिंपल सा सवाल है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 टू 38। 8 मित्र, अब सुन लो 1 मिनट, ये एक सवाल कैसा है, सुन लो। इसका मतलब चार, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। इसका मतलब चार तो यूं बैठेंगे और चार इधर से। इसका मतलब चार का मुंह किधर होगा? नॉर्थ साइड, और चार का साउथ। चार का उत्तर और चार का दक्षिण। एक बार कोशिश करो, कर लोगे जहां तक क्वेश्चन है। फिर अपन सर्कल वाले सवाल हैं उनको समझेंगे फिर आज। देखो, मुझे आप लोगों से ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है आप पर कि आप सवाल कर लोगे। अब ऐसा ना हो कि मेरा कॉन्फिडेंस को कहीं और कॉन्फिडेंस करवा दो। हो गया, गुड। देखो, ये टॉपिक मैंने इसलिए करवाया है कि कई बार बाद वाली कंडीशन आती है, तो बाद वाला किधर जाएगा? इधर। बाद का मतलब क्या होता है? राइट साइड। और पहले का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड। क्योंकि रैंकिंग, अपन ने रैंकिंग टेस्ट में सारी चीज पढ़ी थी नहीं है? बस ये ध्यान रखना, ये लाइन बन गई ना तुम्हारी ये वाली, तो अंदर वाले सवाल तो एज इट इज अपने आप ही कर लोगे। बस ये सारा नियम तो सर्कल में ये कंफर्म हो जाता है कि हम गलत करें या सही करें, वहां दिक्कत नहीं आती है। इसमें आती है, इसमें यही पता नहीं पड़ता कि सही चल रही है या गलत। ये तो बस अपने आप लाइन बनती जाएगी, और उनके अंदर से जो भी ऑप्शन देखते हैं वो मिल उड़ जाता है। देखो, इसने बोला है टोटल कितने व्यक्ति हैं? 8। इसने बोला है 8 मित्र पी, एम, आर, टी, क्यू, यू, वी और डब्ल्यू। चेक करें बोर्ड पर। डब्ल्यू आमने सामने दी पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं? 4। इसका मतलब 8 व्यक्ति हैं, और प्रत्येक में 4 है, तो इसका मतलब 4 इधर होंगे और 4 नीचे होंगे, आमने सामने होंगे। फिर इसने बोला है प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। यू और वी के बीच में कौन है? पी। ये बताओ, यू और वी के बीच में कौन है? पी। यू और वी के बीच में कौन है? पी। इनमें से बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दोनों ही सही है। भाई हम कंफर्म नहीं कर सकते ना, तो ध्यान रखना, ये चीजें कंफर्म होती है बाद में सवाल के अकॉर्डिंग। हम कभी भी ये सारी चीजें सर्कल में पढ़ेंगे, पर वहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। अब इसने बोला यू और वी के बीच में क्या है? पी है, और वह उत्तरोन्मुख, इसका मतलब उनका मुंह कहां होगा? नॉर्थ साइड। इसका मतलब इनका मुंह कहां होगा? ऊपर वाली साइड। किधर होगा? नॉर्थ साइड। अब देखो एक बात बताओ, इसने बोला यू और वी के बीच में कौन है? पी, और वो उत्तरोन्मुख है। क्यू जो एम के तुरंत बाएं हैं, आर टी और एम के बीच में है। वी के तुरंत बाद कौन है? डब्ल्यू। इसका मतलब वी के तुरंत बाद कौन है?
W। इसका मतलब वही तो है ऊपर वाले। अब इसने वही लाइन ली थी जो तीन व्यक्तियों की बात कर रहा था। तीनों व्यक्तियों में कौन सी थी फर्स्ट लाइन? U और V के बीच में कौन है? P। इसका मतलब U और V के बीच में कौन है? P। इसका मतलब इन चारों का मुंह तो कहाँ है? ऊपर वाली साइड। अब जो चार होंगे उनका मुंह कहाँ होगा? इसका मतलब ये उत्तर में है, ये मतलब कौन सी साइड में है? नॉर्थ साइड। तो ये किस में होंगे? अब जो आएंगे वो साउथ में होंगे। किस में होंगे? साउथ में होंगे। अब चलो अपन पढ़ते हैं। Q जो M के तुरंत बाएं, Q किसके? अब ये हमारे पास हो गया M। अब इसका लेफ्ट साइड किधर होगा? ये हो गया। अब उल्टा हो गया ना ये। अगर नॉर्मली ऐसा होता जब तो इधर आता, लेकिन ये उल्टा हो गया। इसका मतलब इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, उल्टा हो गया। अब इसने बोला क्यू जो एम के तुरंत बाएं है, आर टी और एम के बीच में। आर किस किस के? आर टी और एम के बीच में। अब इस जैसा भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, टी के सामने कौन है, पी के सामने, एम के सामने, या डब्ल्यू क्यू के, जैसा भी क्वेश्चन पुटअप करेगा वो हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखो ये तो सही था। अब आते हैं हमारे पास सर्कल वाले सवाल। मैं आपको समझा देता हूं, डायरेक्टली सवाल मत करना, पहले एक बार समझो। इसमें लैंग्वेजेस का फर्क आता है बहुत। देखो मैंने आपको बताया था कि सर्कल वाले सवाल, इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था आपने, बताओ कौन सा पढ़ा था? रैंकिंग टेस्ट। मैं हमेशा एक बेस पढ़ा के चलता हूं टॉपिक का। उस रैंकिंग के अंदर बाद पहले वाली सब कंडीशन आ गई थी। इसका मतलब अगर ये है तो इसका बाद किधर होगा? इधर होगा। बिल्कुल राइट साइड होता है बाद। क्योंकि अगर देखो एक क्यू ये वाली है, मैंने पूरी चीज बताई थी, तो ये क्यू ये भी तो हो सकती है। तो इसके बाद और बाद में यही तो होगा नीचे, और इसका इधर ही तो होगा। क्योंकि ये साइड लेफ्ट होता है तो ये भी तो लेफ्ट होगा। अगर ये राइट साइड है तो ये कौन सा होगा? राइट साइड। भाई पंक्ति दो होती है, एक तो स्लीपिंग और एक स्टैंडिंग, यही तो होती है ना भाई। स्ट्रेट भी तो मान सकते हैं अपन, ये वाली भाई खड़ी लाइन है हमारे पास, तो एक ये वाली भी हो सकती है स्लीपिंग वाली। मान सकते हैं नहीं मान सकते? तो जैसा इसका नियम बनेगा वैसा ही इसका भी नियम बनेगा। ठीक। चलो अब अपन सर्कल वाले सवालों की बात करते हैं, वो समझना। देखो आपके जो एग्जाम में सवाल आएगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसा आएगा। आपके एग्जाम में सवाल जैसे मान लो ये अपने पास एक सर्कल है, ये ठीक ये सर्कल है। अब ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन जो मैक्सिमम आता है वो होता है 8%। कितने परसेंट? 8%, 8 व्यक्तियों का। ये बताओ जब इससे पहले आपने टाइप फर्स्ट किया था तो क्या आपने आ, उसमें भी 8% आते हैं, तो क्या आप डायरेक्टली ऐसे निशान लगाते हैं क्या? लगाते हैं क्या? अगर आपने लगा दिए मीन्स आपने सवाल को गलत कर दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको कौन सा काम बिठाना है, आप तो इसी में अटक जाओगे ना आठों में। लेकिन सर्कल की बात आती है, इसमें क्यों लगा देते हैं? क्योंकि हम नियम बोलते हैं कि जो पंक्ति होती है ना हमारे पास क्यू, इसका एक कोना तो ये होता है और एक कोना ये होता है। क्या ये दोनों कोने कभी मिल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन सर्कल की बात करते हैं, इस सर्कल को यहां से चालू करते हैं, खत्म क्या करेंगे? इसी पॉइंट पे खत्म होगा ना। इसका मतलब ये जहां से चालू होता है खत्म कहाँ होता है? वहीं पे। तो इतना ध्यान रख लेना, इसमें जितने भी व्यक्ति आपको दिए हुए होते हैं, जितने भी व्यक्ति आपको दे, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो या 5 हो, जितने भी व्यक्ति देगा, जितने भी आपको पर्सन देता है, तो आपको उनके एरो लगाने। जैसे मान लेते हैं 8% दिए, कितने दिए? 8%। तो अपन क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लगा दिए। अब देखो सबसे पहले बात कि सवाल क्या होता है ये बताओ। सबसे इसके अंदर नंबर एक सबसे पहले होता है केंद्र वाला, जिसे हम बोलते हैं सेंटर, केंद्र। इसकी बात करें अपन, एक होता है दूसरा हमारे पास केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर। ठीक है। अब देखो इन दोनों की बात करते हैं, थर्ड होता है केंद्र और बाहर वाला। वो नियम सिर्फ बैंकिंग में लागू होता है। फिर भी मैं आपको उसका एक सवाल करवा दूंगा, कोई किस्मत ही खराब और आ जाए तो क्या करोगे फिर? देखो ये मान लो अपन सेंटर वाली बात कर रहे हैं, बस समझना, देखो इसको समझना ही है बस आपको। ये सेंटर वाली कंडीशन है, ठीक है ना। अब ये मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है ए। कौन है ये? ए। इनका मतलब ये जितने भी व्यक्ति है ये एक दूसरे को देख रहे हैं, सब आमने सामने बैठे हैं। जैसे आपको मैं देख रहा हूं, यूं देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बैठ गए एक गोल टेबल के ऊपर बैठ गए और सब आमने सामने। इसका मतलब हमारा मुंह कहाँ होगा?
एक दूसरे के सामने, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, केंद्र या सेंटर वाली कंडीशन में होंगे अपन। अब देखो सबसे पहली कंडीशन, इसके बाद यहां से अपन लेते हैं, सबसे पहले इस कंडीशन की बात करते हैं। ये लो, एक एरो अपन ने ये बनाया, यहां से एक एरो अपन ने ये वाला बनाया, ठीक। अब इसको भी छोड़ो, आप तो मुझे बताओ, घड़ी के बारे में, क्लॉक के बारे में हम सब जानते हैं। एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक तो घड़ी की दिशा में और एक घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ही चलेगी, और ये चलेगी, और ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब घड़ी की उल्टी। तो ध्यान रखना, अगर ये व्यक्ति ए है, ए, और इसने सेंटर में इसका मुंह है, मतलब ये एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो मुझे बताओ अगर मैं इधर चलता हूं ये वाली, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, दाया होगा या राइट साइड। समझ आ रही है बात। अगर मान लो इधर चलना है, तो ये क्या होगा, बाया या लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अब देखो, अगर देखो 99% सवाल कौन सा आता है, सेंटर वाला आता है। यही आता है सवाल, बहुत कम कंडीशन है कि वो बाहर वाले देता है या वो अलग देता है, ये सवाल आता है लगभग। अब जैसे ये मान लो ये सवाल है हमारे पास, और इस सवाल से उसने पूछा है कि यहां से इस व्यक्ति की बात कर रहा है वो, देखो इस पूरे टॉपिक के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत होती है, जो फर्स्ट लाइन होती है ना, पहली लाइन, वही इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो सबसे ज्यादा गलत वही होती है। अगर वो आपने गलत बिठा दी ना, तो देखो उसको ये पता है कि लेफ्ट की जगह राइट करोगे, राइट की जगह लेफ्ट करोगे, तो वो एक गोला तो सही बनाता है और एक गोला क्या बनाता है, गलत बनाता है। और वो गलत क्या करेगा, जब आप खुद गलत बनाओगे और उन चार में ऑप्शन चूज करोगे तो आपको मिलेंगे, और आपको ये लगेगा हाँ यार मेरा सवाल तो सही है, लेकिन क्या होता है वो गलत होता है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी क्या बात है, जो पहली लाइन होती है तो विशेष ध्यान देना आप लोग। जैसे अब मैं ये बोलता हूं, यहां से सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, दो तीन चीजें लिख लेते हैं, उसके बाद अपन चेक करते हैं। देखो अगर एक व्यक्ति है ये ए, तो अगर ये बाएं चलेगा, क्या चलेगा, लेफ्ट साइड, तो घड़ी के अकॉर्डिंग चलेगा, घड़ी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर ये व्यक्ति है ये और ये दाएं चलेगा, तो ये घड़ी के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। सपोज करो ये व्यक्ति सेंटर में नहीं बैठ के काम बैठ रहा है, सेंटर से बाहर, इसका मतलब अभी तो इसका मुंह ऐसे है, ये मेरा लेफ्ट साइड और ये कौन सा है, राइट साइड। अगर मैं इधर ना आके बाहर आके बैठता हूं तो मेरा ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड, और ये मेरा राइट साइड। इसका मतलब अपन इसके लिए भी बात कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, तो ये कौन सा होगा, अब ये हो जाएगा बायां, इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। और ये कौन सा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा दायां, इसका मतलब क्या होगा, राइट साइड। समझ लेना पहले से ही, क्योंकि बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। अगर केंद्र वाली कंडीशन में और किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट साइड चलेंगे या बाएं साइड चलेंगे, तो हम चलेंगे घड़ी की दिशा में। किस में चलेंगे, घड़ी की दिशा में। यदि किसी व्यक्ति का केंद्र वाली कंडीशन में है और यदि उसका दायां या राइट साइड चलना है, तो चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर व्यक्ति दाएं, सेंटर की जगह कहां हो, सेंटर से बाहर, केंद्र से बाहर की तरफ है, और यदि किसी व्यक्ति का बायां चलना है, क्या चलना है, बायां चलेंगे, तो कैसे चलेंगे, घड़ी की, क्या चलोगे, घड़ी की विपरीत दिशा, और दाएं चलोगे तो घड़ी की दिशा में। अब देखो ये सवाल क्या होते हैं, अपना खुद का लेफ्ट राइट तो आप जानते ही हो, तो अपने खुद के लेफ्ट राइट से भी चल सकता है। अब जैसे मैं यहां से नंबर एक, दो क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान रखना, ए बी के बाएं, दूसरा है लेकिन सी के दाएं, तीसरा है। एक लाइन तो ये है और सेकंड लाइन ये है, ए बी के बाएं, दूसरा है जो सी के दाएं, तीसरा। ये बताओ, एक लाइन तो आपने ये लिखी, अब समझ रहे ना आप लोग, बस ये सारा इस टॉपिक के अंदर। और दूसरी लाइन क्या लिखी, इन दोनों लाइनों में फर्क क्या है, मुझे इतना सा बता दो। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं फर्क क्या है, इतना सा बता दो आप तो मुझे।
ये जो भी मैंने चीजें ना सब आपके उसमें लिखी हुई शीट के अंदर, चेक कर लेना। देखो कोई बात नहीं, एक तो क्या है और एक क्या है, सिर्फ यही है ना। ध्यान रहे, एक बात समझा देता हूं। जो शब्द होता है ना वो किसके लिए होता है, सेकंड वाले के लिए। किसके लिए, इसके अलावा चाहे लेकिन हो, एंड हो, दोज हो, या जैसे और, वे, वह, तथा, जो भी इस जो के अलावा कोई भी शब्द आता है वो किसके लिए होगा, फर्स्ट के लिए। इतना ध्यान रख लेना। अगर ये चीज ध्यान रखोगे तो बहुत फायदा रहेगा, नहीं तो सवाल गलत होने के चांस पूरे पूरे होते हैं। वापस सुन लेना, जो शब्द किसके लिए आएगा, और इसके अलावा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इस जो के अलावा कोई भी शब्द आता है वो किसके लिए होगा, पहले वाले के लिए। अब जैसे अपन एक काम करते हैं, इस सवाल को आज अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। कल से अपन सवालों को चालू करेंगे। देखना, देखो सवाल ऐसा होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, सर्कल का अगर आपने यहां से बनाना चालू कर दिया ना तो ऐसे बनना चाहिए, ये खत्म, ये स्पीड होना चाहिए आपका, तब आता है मजा। इसका मतलब आप जल्दी करें, अटक गए ना, इसका मतलब आपके नियम इधर उधर भटक गए, ये मान लेना। अब जैसे मैं ये बोलता हूं, ए बी के बाएं दूसरा है, ए किसके, अब इसने बोला जो ए है ना वो बी के बाएं दूसरा है। अब जैसे सबसे पहले ए किसके, अब ये है हमारे पास बी, कौन है, देखो पहली लाइन के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा हूं मैं, ए किसके, बी के बाएं। अब बताओ बी का बाएं इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा, इसका मतलब वही होगा क्लॉकवाइज ए, तो इसका मतलब ए किधर आ गया, इधर आ गया। क्लियर, ए बी के बाएं दूसरा है, लेकिन सी के दाएं तीसरा। एक बात बताओ, अगर मैं आपके दाएं हूं तो आप मेरे क्या होंगे, अगर मैं राइट साइड हूं तो आप मेरे लेफ्ट साइड होंगे, और अगर आप मेरे लेफ्ट साइड तो मैं आपके राइट साइड। दो, एक दो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे के क्या चलते हैं, विपरीत या अपोजिट चलते हैं। क्या चलते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर किसी का राइट है एक का तो उसका क्या होगा, वो लेफ्ट साइड होगा। अगर एक का बायां है तो दूसरे का दायां, और दूसरे का दायां है तो उस पहले का बायां। अब देखो इस सवाल की बात करते हैं, ए बी के बाएं कौन सा है, दूसरा, ए बी के बाएं, लेकिन सी के दाएं तीसरा है। सी के दाएं कौन है, किसकी बात कर रहा है, ए की। किसकी बात कर रहा है, इसने बोला है लेकिन सी के दाएं तीसरा है। कौन है सी के दाएं, ये। तो इसका मतलब अगर ये सी के दाएं हैं तो सी इसके क्या होगा, बाएं तो होगा। तो एक दो और ये तीन। अब ये बताओ क्या सी के दाएं तीसरा है क्या, ये समझ आ रही है बात। देखो जब तक ये दो, हर सवाल में ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। अगर ये दो लाइन आप समझ गए तो मतलब 90% सवाल आपने कर लिया। आगे तो मैं आपको ऐसा नियम बता दूंगा, कहाँ क्रॉस करना है, कहाँ यस करना है, आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो पहली लाइन होती है ना, ये तो आपको ही बनानी पड़ेगी। बाकी जो कितने टिपिकल सवाल आएगा, ऐसा नियम बता दूंगा काटने पीटने वाला, अपने आप सवाल होते जाएंगे। लेकिन ये जो लाइन होती है ना पहली और ये दूसरी वाली, ये आपको ही और एक चीज मैं बता दूं, यही लाइनें सबसे ज्यादा गलत होती है। बाएं की जगह तो हम दाएं करते हैं, दाएं की जगह कई बार बाएं कर जाते हैं, और ये उसको भी पता है कि बच्चा इसी लाइन को गलत करेगा, और वो इसके अकॉर्डिंग में सवाल बनाता है। उसको देखो, एग्जामिनर जो होता है वो दिमागदार होता है, उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ बच्चा गलती कर सकता है। अब देखो ए बी के बाएं, ए किसके, बी के बाएं, लेकिन सी के दाएं तीसरा। कौन है सी के दाएं, ए, और सी के दाएं क्या हो गया, तीसरा। क्लियर है। अब इसका मतलब ये तो हो गई पहली लाइन। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं, ए बी के बाएं क्या है, ये तो सही है ना, अरे ये तो सही है कि नहीं है। अब इसने क्या बोला है, जो सी के दाएं तीसरा है, जो किसके, सी के दाएं। अब ये बताओ, जो सी के दाएं हैं तो अब ये किसके लिए बोल रहा है, बी के लिए। इसका मतलब बी के क्या होगा, वो क्या होगा, इसने बोला है जो सी के दाएं तीसरा है, तो बी किसके, सी के दाएं। अगर बी सी के दाएं हैं तो बी के क्या होगा, बाएं, और बाएं मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। अब बताओ क्या इसके दाएं हैं क्या, ये सी के फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। ये तो आया था पहली लाइन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, और ये किसके अकॉर्डिंग है, और ये सेकंड के अकॉर्डिंग। भाई ये जो दोनों लाइन है पहली वाली, इनमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनमें तो कुछ कर, भाई दिक्कत कहां आ रही है, या तो इधर आ रही है या इधर आ रही है। इसको एज इट इज उतार लो एक बात, इसको